तो लोकसभा में गूंजने लगा चक दे इंडिया का नारा और भड़क गए लोकसभा स्पीकर। मामला क्या है, माजरा क्या है, कहानी क्या है, पूरी तरीके से हम आपको बता देते हैं। दरअसल देश की राजनीति इन दिनों दो ध्रुवीय गठबंधन में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो सत्ता में है, एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया है। देश में बड़ी चर्चा हो रही है इंडिया नाम को लेकर। इंडिया नाम को लेकर कई तरीके की बातें की जा रही है। इंडिया गठबंधन के नाम पर आपत्ति भी जताई जा रही है। कुछ लोग पुलिस में जाकर शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं कि भाई इंडिया नाम हटना चाहिए, इंडिया नाम गठबंधन का नहीं होना चाहिए। खैर, हम बात कर लेते हैं लोकसभा की और लोकसभा स्पीकर की। दरअसल मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर के मसले पर पिछले कई दिनों से देश की सत्ता पक्ष और देश के विपक्ष में गतिरोध जारी है। यानी कि एनडीए और इंडिया के बीच विवाद चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का अनुरोध करती है लोकसभा स्पीकर से। कांग्रेस के युवा सांसद हैं गौरव गोगोई, जो आसाम की किसी सीट से सांसद हैं, और गौरव गोगोई जो हैं वो लोकसभा स्पीकर से अनुरोध करते हैं कि हम इस सरकार के खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई के इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और लोकसभा में इस बात की घोषणा करते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, लोकसभा स्पीकर कहते हैं, तभी कांग्रेस, डीएमके समेत विपक्ष के जो सांसद हैं वो जोर जोर से बोलने लगते हैं चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। और चक दे इंडिया का मतलब आप समझ ही रहे हैं, चक दे इंडिया, इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा था। अब लोकसभा स्पीकर को यह नागवार गुजरता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो, यह संसद है। आप भारत के इतने पुराने दल हो, मतलब कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए ओम बिरला कहते हैं, लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि आप भारत के इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार उचित है क्या? इस तरीके का व्यवहार ठीक है क्या? अरे कुछ तो सदन की गरिमा रखो। इतने दिन शासन करने के बावजूद आपको यही व्यवहार सिखाया है। मतलब स्पीकर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक संसद में रही और कांग्रेस के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, चक दे इंडिया कह रहे हैं। हालांकि चक दे इंडिया का नारा विपक्ष के कई दलों के सांसदों ने मिलकर लगाया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लिहाजा कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, लिहाजा लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस पर तंज कसा। वो कांग्रेस पर नाराज दिखाई दिए, लेकिन चक दे इंडिया का नारा गूंजा, क्योंकि लोकसभा में जो प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई की ओर से दिया गया अविश्वास प्रस्ताव का, उसको लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह होता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी? सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, विपक्ष हारेगा, सरकार की ही जीत होगी। लेकिन विपक्ष जो संदेश देना चाहता है देश को, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो तमाम मसलों को उठाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पर चर्चा कब होगी, तो स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि अभी देखिए, मैं जितने भी तमाम दल हैं सबके नेताओं के साथ चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा, विचार करूंगा, और उसके बाद नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर जो बहस होनी है, जो चर्चा होनी है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए।